हेलो एवरीवन। नाउ आज हम करते हैं क्लास 11th डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्लास 11th की बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी और हमारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्यों, और इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनके या तो हाफ फील्ड होता है डी ऑर्बिटर या फिर कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं या तो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर इधर वाले जो दो ग्रुप हैं 1 और 2, ये दो ग्रुप जो हैं ये एस ब्लॉक हैं। ये इधर वाले ये हैं पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 और 2 तो है एस ब्लॉक, 5 to 10 है पी ब्लॉक और 3 to 12 ये हैं डी ब्लॉक। ठीक है, और ये लेंथ एनालिसिस एनालिसिस ये हैं एफ ब्लॉक वाले। ठीक है, तो अभी हम इस पीरियोडिक टेबल के अंदर से सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को उठाएंगे और इनकी स्टडी करेंगे। 3D सीरीज़ है हमारी फर्स्ट वाली, फिर 4D है, फिर 5D है। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें से जो 3D सीरीज़ है उसकी सीरीज़ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर सीरीज़ वाइज हैं इनके। ठीक है, और 4D सीरीज़ यूट्रियम से कैडमियम तक की है। तो इसकी ट्रिक है साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फिको निकू जन, इससे याद रख लेंगे। इसके लिए 4D सीरीज़ की है ये ज़िंदगी नब मौत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है, और 5D सीरीज़ के लिए है ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई होगी। ठीक है, ये है हमारी 5D सीरीज़। तो इसमें इस तरीके से जो अरेंजमेंट ना, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी इस तरीके से कॉलम में इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार इनमें से किस किस की प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, किसकी नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूछ लिया जाए ये और ये दे देंगे, ये दे देंगे, तो इनमें से किसके साथ मिलती है, किसके साथ नहीं मिलती, ये सब बताना होता है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें 1 to 2 आते हैं। पी ब्लॉक के अंदर NS2 NP 1 to 6 और डी के अंदर 1 to 10 आते हैं। एफ के अंदर 1 to 14 आते हैं। 3D सीरीज़ में क्या रहेगी हमारी, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब है ना। इसमें से जो क्रोमियम है हमारा ये, और कॉपर है हमारा ये, बाकी तो सभी की जैसे सीरीज़ चलती है ना वैसे चलेगी, लेकिन क्रोमियम जो है उसका और जो हमारा कॉपर है इसका, इनकी अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आया। देखो, क्रोमियम की वजह से 24 है, 3D 4 होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या 3D 5 है। ऐसे ही कोबाल्ट की 29 है, होना तो 3D 9 चाहिए था, 4s2 ये होना चाहिए था, लेकिन इसका 3D 5 4s1। ठीक है, ये क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा ना ये हाफ फिल्ड होने के बाद, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। ठीक है, 4D सीरीज़ में क्या रहने वाला है, यूट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है,
डमी नंबर से नहीं आए हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये रहेगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही रहने वाली है। जैसे 3D वाली में थी नहीं, इसमें 4D सीरीज़ आ जाएगी, 4D और 5S। उसमें 3D और 4S था ना, इसमें 3D 1 4S 5S 2, उसमें 3D 1 4S 2 था। सेम ही है। नियोबियम में डिफरेंट है इस केस में। नियोबियम की वैसे तो होनी चाहिए थी 3D 3 होनी चाहिए थी, इसकी रहेगी 4D 3 होनी चाहिए थी, लेकिन है 4D 4 5S 1 नियोबियम के केस में। और रुथीनियम का भी याद करने का है, इसमें होना तो 4D 6 होना चाहिए था, लेकिन 7 है, 4D 7 और 5S 1। पैलेडियम की 4D 10 5S 0। जो पैलेडियम है और प्लेटिनम है, ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है प्लेटिनम की इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है। अब 5D की इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पढ़ते हैं। इसमें नियोबियम, मोलिब्डेनम और पैलेडियम, इनकी डिफरेंट रहने वाली है। 5D सीरीज़ के अंदर लेंथेनम से मरकरी तक चलता है, टेंडिरम, यूरेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। प्लेटिनम की रहने वाली है 4F14 5D 9 6S 1। ठीक है। ज़ेनॉन स्टेबल नोबल गैस है, 4F14 है इसका कंप्लीट, 5D 9 6S 1। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम की 46 वाला एटॉमिक नंबर इसका 4D 10। ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम की ये भी हो सकती है, 4D 10 भी आ सकता है, कई बार 4D 10 5S 0 भी पूछ लेते। जिंक, कैडमियम, मरकरी में से कौन सा नहीं है? जिंक, ये तीनों ही नहीं है। Which is the following is the correct electronic configuration? गोल्ड वाले केस में F14 था। ठीक है, 5D 10 और 6S 2। एटॉमिक नंबर 22 4S 2 3D 2। इसमें क्या चलता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, ये तो था यहाँ तक इंट्रोडक्शन। अब इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, क्या है, नियरली जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सब में टिपिकली मेटालिक कैरेक्टर तो होता ही है। ठीक है, इसमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक लस्टर सब में हाई होता है। एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज भी इसी का एग्जांपल है इस केस में तो। ठीक है, तो दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के है ना, सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली हैव मेल्टिंग पॉइंट अबव 900 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। जिंक का छोड़ के, कैडमियम और मरकरी का छोड़ के तीनों का कम होता है। जिंक का 419 डिग्री सेल्सियस, कैडमियम का 321 और मरकरी का -38 डिग्री सेल्सियस।
तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी एलिमेंट इज बेस्ड द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये इनकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में। जितने ज़्यादा हाई नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहने वाला है। तो हाइयर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड की बात करती हूँ। ब्लैक वाली फोर्थ पीरियड की है। इसमें रेशियो दे रखा मेल्टिंग पॉइंट और ग्रुप। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। पहले धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा 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 वेनेडियम, क्रोमियम, ग्लाइकोसियम, फिर क्रोमियम के बाद मैग्नीज एकदम से इस नीचे आ गया, फिर आयरन, कोबाल्ट और फिर कम ही हुआ। ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं अप टू बस D5 कन्फिगरेशन तक ही होंगे। तो मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है स्कैंडियम टू क्रोमियम। क्रोमियम तक इंक्रीज हो रहा है ना, उसके बाद सडन नीचे आ गया स्लोप Mn। ये शो करता है एनोमलस लो मेल्टिंग पॉइंट एज शो इन ग्राफ। The exceptionally by low melting point of manganese is understood in the terms of weak metallic bonding to non-participation of three metallic bonding. On moving further, melting point decrease regularly due to number of unpaired electron। इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो गई D6 सिस्टम के बाद। ठीक है, अब जो मेल्टिंग पॉइंट का पैटर्न है ना ट्रांजिशन सीरीज़ का, वो क्लियरली इसमें शो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस जब ग्राफ बनेगा ना, जितनी ज़्यादा हायर एंथैल्पी होगी एटमाइजेशन की उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा और उतना ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होएगा। ठीक है, देखो स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ रहा है। ठीक है, फिर मैग्नीज पे आके एकदम से घट गया। ठीक है, फिर बढ़ रहा है, फिर जिंक पे जाके एकदम फिर से घट गया। एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो डिक्रीज होती है फ्रॉम 3 टू ग्रुप 6। ठीक है, किस वजह से? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, बाय द स्मॉल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन दोज प्लेस्ड बिटवीन ग्रुप 7 और 10 के बीच में जो रखे हुए हैं ना, उन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इनकी समवट सिमिलर एटॉमिक रेडियस होती है इन ग्रुप 11 एंड 12। तो सभी के न्यूक्लियर चार्ज जो है बैलेंस्ड आउट हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। ये देखो आप, ये रेडियस है, ये इधर एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये स्कैंडियम का यहाँ तक जाएगा, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है,